आईटी में कोई बहुत चीज आते हैं इसमें हमारे पास आईटी एक्सपर्ट जो है हमारे पास यह बैंकिंग हमारे आईटी के जो इंसान हैं उनको जो एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके हवाले से थोड़ी सी छोटी सी प्रेजेंटेशन है और उसका इसकी छोटी सी ब्रीफिंग और बैकग्राउंड क्या है कि हमारा पहले जो लाहौर बार का सारा सिस्टम था वो तकरीबन मैनुअल के ऊपर था, जिसमें खसूसी तौर पे आपके अकाउंट्स और जो आपका मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल्स जैसे कार्ड डुप्लीकेशन हो गए, एक्सपीरियंस लेटर्स हो गए और डिफरेंट जो सर्विसेज हैं लाहौर बार की जो आपको मैनुअली अप्लाई करनी पड़ती थी, इसमें सदर साहब के सिग्नेचर वगैरह भी यूज होते थे, उसको हमने डिजिटाइज किया है ताकि हर वकील साहब जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करें और रियल टाइम के अंदर उनको डिलीवर हो सके लाइफ टाइम में। तो इसके लिए हम प्रेजेंटेशन को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट है, पहला पेज प्लीज। वेबसाइट का लिंक है register.lahorebareassociation.org। आप ये लिंक देखेंगे ऑरेंज कलर में लिंक है, ये लाइव है, आप इसके ऊपर अभी भी लॉग इन कर सकते हैं। ये पहला पेज है और जब आप वेबसाइट को लॉग इन करेंगे तो उसके ऊपर सबसे पहला पेज आपके पास इस तरह का अपीयर होगा। इसके अंदर हमने 3 बटन आपके रखे हैं। लॉग इन वो करेंगे जो हमारे पहले से मेंबर रजिस्टर्ड है, सिर्फ वो अपना CNIC डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। नंबर 2 पे जो बटन है हमारे पास ऑलरेडी मेंबर न्यू रजिस्ट्रेशन में कोई नए वकील साहब जिन्होंने रजिस्टर होना है लाहौर बार के साथ, वो यहाँ पे जाएंगे, अपना डाटा फिल अप करेंगे। अभी हम आपको इसका फॉर्म भी दिखाते हैं, वहां पे जाके वो डाटा फिल करेंगे, रिकमेंडेड जो की सर्विसेज है लेंगे और अपनी फी पे करेंगे, देन उनकी आगे वो एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जो है हमारे पास ऑलरेडी मेंबर है। ऑलरेडी मेंबर में जो हमारे पास पहले से वकील का रजिस्टर है वो अपना डाटा अपडेट करेंगे इसके अंदर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर आपका अगर किसी के पास मेंबरशिप कार्ड गुम हुआ है तो अपनी मेंबरशिप आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और अपनी जो फर्दर डिटेल्स हैं जिसमें उनका CNIC का फ्रंट एंड आ जाएगा, मुख्तलिफ डिटेल्स हैं वो फॉर्म आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, वो फिल करेंगे, आपका रिकॉर्ड जो है सिस्टम के अंदर लागू हो जाएंगे। ये मेंबरशिप फॉर्म है जी, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन आती है तो आपने क्या क्या डिटेल्स फिल अप करनी है, जिसमें मुख्तसर सी डिटेल आपका नाम, फादर नेम, CNIC नंबर, एड्रेस, पंजाब बार काउंसिल का जो नंबर है आपका मेंबरशिप का, वो चीजें आपके पास आ जाएंगी। उसके अलावा इससे मिसलीनियस चीजें जो हैं वो आपके पास प्रेजेंट दी जाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। ये वाला जी, ये वाला फॉर्म जो है ये जो ऑनलाइन जो पहले से हमारे पास मेंबर्स लॉगिन है, जो आपको पहले लॉगिन का बटन नजर आया था, जब आप उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपको अपना मेंबरशिप आईडी देना है और उसका पासवर्ड देना है और मेंबरशिप आईडी डेट देनी है। जो पहले से हमारे पास रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं उन्होंने जो अपना डाटा अपडेट करना है सिस्टम के अंदर, वो यहाँ पे जाएंगे, उनके पास ये फॉर्म आएगा। जब इस फॉर्म के अंदर वो अपनी मेंबरशिप के नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे, तो अगले पेज पे आप चले जाएंगे जहाँ पे आपने अपनी अपडेट्स डिटेल्स को थोड़ी अपडेट करना है। सो उसके लिए इस तरह का अगर फॉर्म मिलता जुलता है जिस तरह न्यू मेंबरशिप का फॉर्म है सेम वैसे फॉर्म होगा, लेकिन उसके ऊपर आपकी मेंबरशिप आईडी और जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी उसके ऊपर फिक्स हो जाएगी। बाकी आपने अपनी डिटेल जो है जो सिस्टम में होंगी वो सिस्टम से ऑटो यहाँ पे आ जाएगी, जो मिसिंग डिटेल होगी वो आपने फिल अप करनी है एक दफा सिर्फ, तो आपका लाइफ टाइम सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। आपको मैनुअली दोबारा जो है अपना बार बार हर साल या जब भी आपने कार्ड अप्लाई करना है डाटा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है इसकी जो पेमेंट्स हैं, जैसे ही आप एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे तो पे प्रो एक एजेंट है जो हमारे बैंक से हैं बाहर के, वो और आपके साथ सिंक है, यानी
आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड और जैज चेक दो होते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड वीजा मास्टरकार्ड दोनों आ जाते हैं और जैज चेक, उसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है ऑनलाइन। रियल टाइम में आपकी जो पेमेंट है वो सिंक हो जाएगी और आपके पास उसकी रसीद भी आ जाएगी और सिस्टम के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी और उससे वो प्रोसेस होने लग जाएगा। आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू करवाते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन या पोर्टल के अंदर जब आप लॉगिन होंगे तो आपके पास किस तरह की सर्विसेज अवेलेबल है। तो वो डैशबोर्ड आपका ऑफिशियल चैनल है और हैंडल है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो पूरा प्रोसेस किस तरह रन होना है वो सारा आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। सारी फंक्शनैलिटी जो मैंने जो वर्बली आपको एक्सप्लेन किया है उसकी डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब चैनल, फेसबुक हैंडल को जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल है उसके ऊपर आपको वो डिटेल नजर आ जाएगी। रियल टाइम में आपकी अकाउंटिंग हो रही है और रियल टाइम में आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो इससे जो है बार का भी कंट्रोल रहेगा और आप लोग भी जो है अकाउंट बार को काउंटेबल बना सकते हैं। थैंक यू। हमने आपको इसलिए की क्योंकि हमें लगा कि ऑनलाइन चीजें जो है और हमें सारा देखना पड़ता है जिससे कौन ऑनलाइन मेंबर है और किसी मेंबरशिप जो है वो मैं अभी तो बात करेंगे कि दर्शन है मानसून का कि वो आए और हमारे जो एजेंडा है उनके बारे में आपको ले जाए। सर्विस स्ट्रक्चर रहेगा बॉस वो दस दो माइक ला। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका और अपनी टीम का। वो माइक ला दो आज जो देखिए 1 साल का टेन्योर हमारा भी अब तकरीबन इख्तिताम पजीर होने वाला है। बाहर में जब हम आए और हमने चार्ज लिया तो यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज हमने देखे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते रहे उनको सॉल्व किया जाए, उनमें बेहतरी लाई जाए। जब हम आए तो हमने देखा कि बाहर की जो मेंबरशिप है, जो कार्ड का मामला है या जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसमें हमें कुछ मिसमैनेजमेंट भी नजर आई। तो उसके बाद हमने ये इसको देखा कि पंजाब बार काउंसिल ऑनलाइन है और वहां पे कलेक्शन बेहतर हुई है, रेवेन्यू बढ़ा है। तो हम उस दफो दो में थे और उसके लिए हमने सबसे पहले एक आईटी एक्सपर्ट के लिए अखबार में इश्तिहार दिया और बड़ी दफो दो के बाद हमने हबीब साहब जो है, हबीब साहब किधर है, इधर आ जाए। हबीब साहब तो ये क्वालिफाइड है और आईटी में एक्सपर्ट है। इनको हमने लाहौर बार में बतौर आईटी मैनेजर के होने पे हमने इनको मंथली सैलरी के लिए तैनात किया। जो सबसे बड़ा मसला बार में अकाउंट्स का, यहाँ पे अकाउंट्स का कोई निजाम नहीं था। हमारे जो ऑलरेडी स्टाफ है यही अकाउंट्स को देख रहे थे, लेकिन जाहिर है ये बड़ी बार है और हमारे अकाउंट्स मुख्तलिफ बैंकों में भी है। हमारी कलेक्शन होती है वीकली, मंथली। उस सारे को देखते हुए हमने अकाउंटेंट काउंटर क्रिएट किया और हमने बार में प्रॉपर क्वालिफाइड अकाउंटेंट अब्दुल्ला माज साहब, आपके आगे किधर है माज? अब्दुल्ला माज को हमने इस बार में अकाउंटेंट रखा है। हमारे तमाम अकाउंट्स, तमाम चेकबुक्स अब अब्दुल्ला के पास है। वो जो पहले सिस्टम चल रहा था उसको हमने खत्म कर दिया यकसर। और इसमें हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, क्योंकि सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है कि वो बाहर में रेवेन्यू जनरेशन करे। तो इजाज गुजर साहब आप भी आ जाए। तो इजाज ने और इन सब ने मिलके ये सारा काम किया है। मैं अभी ये पहली दफा लाहौर बार की हिस्ट्री में शायद हुआ है कि हमने बार काउंसिल रूल्स के मुताबिक हर क्वार्टरली अपनी स्टेटमेंट जारी की है, आमदन और अखराजात। 3 स्टेटमेंट हम दे चुके हैं और चौथी स्टेटमेंट अभी दिसंबर के एंड में हमारी आ जाएगी। मैं रफली आपको ये बता सकता हूं कि आपके तावन से और हमारी कोशिश से हमने इस बार को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया है। लाहौर बार को अब किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ना किसी से ग्रांट हमने मांगी है, ना भी कोई ग्रांट मिलेगी। तो लाहौर बार के इतने रिसोर्सेज हो गए हैं कि लाहौर बार अपने तमाम अखराजात पूरे कर सकती है। मैं रफली आपको ये बता सकता हूं कि इस साल
तकरीबन 4 करोड़ के करीब हमने रेवेन्यू जनरेशन की। और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा एजाज गुजर साहब को, फाइनेंस सेक्रेटरी को और अपनी पूरी टीम को कि इन्होंने रिकॉर्ड इसमें इजाफा किया है। शहजाद साहब है हमारे सुपरडेंट है, इनकी मदद से हमने ये सारा किया है। हमने लाहौर बार का पार्किंग का ठेका दिया बिल्डिंग करा के। ये जो कैंटीन जहां पे आप बैठे हैं ये 0 रेंट पे करती थी। ऊपर वाली कैंटीन, ये तीनों कैंटीनें जब हम आए थे तो 70,000 रुपया रेंट देती थी, लेकिन अब ये तीनों कैंटीन का जो रेंट आ रहा है वो 270, 225 और 90,000 जी। ये 270, 225 ऊपर और 90,000 बेसमेंट वाली कैंटीन का। इसी तरह हमने सेशन में भी बढ़ाए हैं। इसके साथ साथ हमने मयार में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारी कैंटीन कमेटी ने बेहतरीन काम किया है कि आपको मयार के मुताबिक चीजें मिले। वो जितने भी एफर्ट हमसे हो सकी है हमने किया है। तो बार के लिए सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर है वो मुलाजिम की सैलरी है, जिसमें हमारा तकरीबन 2 करोड़ और 30 लाख के करीब एक्सपेंडिचर आता है। इस कैबिनेट ने 12 महीनों की एडवांस सैलरी अपने मुलाजिमों को दी। पिछली कैबिनेट में एक सैलरी छोड़ दी थी, उससे 2 साल पहले की भी एक सैलरी पेंडिंग है। ये मुलाजिम का मुतालबा है, लेकिन हमारे पास जो फंड्स थे उसमें हमने इनको इन 12 महीने की सारी सैलरी दी। तो ये सारा ब्रेकअप हम आपको देंगे। जिस हाल में आप बैठे हैं, नीचे वाला हाल, ऊपर वाला हाल, ये वॉशरूम, ये तमाम हमने मेंटेन किए हैं, रेनोवेट किए हैं और ये बाहर के अपने फंड से किए। हमने कहीं से एक पैसे नहीं दिए। जो सबसे बड़ा इशू इस बार के फंड के साथ होता है वो है जो हमारा एक लोएस्ट वेलफेयर फंड है। वो शुरू में 2 करोड़ था, फिर उस पर मुनाफा लगते लगते वो 6 करोड़ तक पहुंच गया। लास्ट में उसमें विड्रॉल्स करवाई गई है, उसका एक अलग इशू है, वो चल रहा है वहां पे। लेकिन अब हमने कोशिश की है कि उसको हम स्ट्रीमलाइन करें। उसके लिए लाहौर बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड रूल्स 2025 हमने आपके सामने पेश किए। इसमें हम बार की जो कैबिनेट होगी उसके साथ बार की तरफ से इसका जो रूल नंबर इसमें आपके बेनामनेट फंड है ये बेसिकली, और इसका जो 7 मेंबर ट्रस्टी कमेटी हम इसकी बना रहे हैं रूल नंबर 10 में, सिटिंग कैबिनेट ऑफ लाहौर बार एसोसिएशन। और उसके साथ हम कोशिश करेंगे कि साबका 3 सदूर इस बार के या 3 ऑनरेबल मेंबर्स अपनी बार उनको हम इस कमेटी में डालेंगे और ये कमेटी उन फंड्स का फैसला करेगी कि उनकी डिस्बर्समेंट कैसे होनी है। कमेटी का हम एक कोरम रखेंगे बाकायदा कि ये कोरम से डिसाइड करें ताकि उन फंड्स की यूटिलाइजेशन को बेहतर किया जा सके। जो पिछले साल उसमें से विड्रॉल हुई है उसके लिए हमने रिकॉर्ड मांगा, रिकॉर्ड नहीं दिया गया बार काउंसिल की तरफ से कि हमने ऑडिट कर ली है और रिकॉर्ड हमारे पास है, जो कि अब हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है आपको देने को। हमने उनको बेपैसे चिट्ठियां लिखी है कि हमें रिकॉर्ड है, बट वो हमें नहीं मिला। लेकिन जो इस वक्त अवेलेबल फंड है उसमें वो मतलब उसमें पहले वो 6 करोड़ था, फिर वो 3 करोड़ तक आ गया। अब जब से ये कैबिनेट आई है हमने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। हमने उसमें ये कोशिश की है कि उसमें जो टैक्स कटता था वो लाहौर बार शुरू से एसोसिएशन ऑफ पर्सन के तौर पर रजिस्टर्ड थी, AOP, इसको हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करवा दिया है। ये अब NPO हो गई है और इसमें जो विदहोल्डिंग टैक्स थे जो पहले 40% के रेट से कटता था हमारे फिक्स डिपॉजिट पे, वो अब 20% पे आ गए और उसमें हमने 50% ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स की सेविंग की है। तो हमें जो इस वक्त मुनाफा आ रहा है बैंक से वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है और जो हमने कैंटीनों से इनकम जनरेट की है ये सारी मिला के हम इसको डालेंगे आपके इस वेलफेयर फंड में और इस वेलफेयर फंड से हम वकला की मदद करेंगे। और उसके लिए हमारे पास प्लान है। हम एक तो बेसिकली चाह रहे हैं कि हम तमाम लाहौर बार के वकला की इंश्योरेंस करवा दें, मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस करवा दें। वो एक बड़ा काम है और उसके लिए 12 कुछ
इश्यूज भी हैं कि हमारे पास जो टोटल मेंबरशिप है उसमें से कितने लोग वो लेना चाहते हैं इंश्योरेंस एक्चुअली। तो उस पर नेगोशिएट हुआ है, 2 पैकेज हमने लिए हैं स्टेट लाइफ से, उस पर हम आपको आइंदा ब्रीफ करेंगे। मैं फिलहाल ये आपको इंश्योर करता हूँ कि लॉयर वेलफेयर फंड हम बना रहे हैं और इसमें बार की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा और अगर ये सारा अप्रूव हो जाता है तो फिर ये सारा का सारा इनकम आपके प्रीमियम में जाएगी। बार के मेंबरान की हम इंश्योरेंस करवाएंगे लेकिन उसका प्रीमियम बार पे करेगी, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर हमारे किसी मौजूद मेंबर को ये मसला होता है तो उसके इलाज के लिए उसको पैसे चाहिए। हम जो वकला के लिए बहुत कुछ किया लेकिन जो सबसे मुश्किल हमारे लिए टास्क था वो ये था कि अगर कोई वकील साहब खुदा न खास्ता बीमार हो गए, उनके इलाज में 5-10 लाख रुपया खर्चा आ रहा है तो वो हम नहीं दे, हम ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया दे सकते। तो अब हमने ये स्ट्रीमलाइन इसलिए किया कि जो लॉयर वेलफेयर फंड है इससे हम आपके अखराजात के वो सारा पूरा करेंगे। और अगर हमारा वो इंश्योरेंस वाला काम हो जाता है तो फिर खुदा न खास्ता किसी ऑनरेबल मेंबर की डेथ होती है उसको डेथ क्लेम भी देंगे, एक्सीडेंटल डेथ का क्लेम भी हम दिलवाएंगे आपको और वो फंड्स भी आपके महफूज होंगे, वो रिटर्न भी होंगे। सर्विस स्ट्रक्चर तो ये मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन लाहौर बार के जो रूल्स है इसकी हमें मंजूरी दे दें ताकि हम इसको आगे प्रोमलगेट कर सकें। तो इसको अगर आप अप्रूव करते हैं तो फिर हम इसको आगे फाइनल फर्दर हम कर दें। ठीक है जी, इसकी अप्रूवल हो गई है। इसके साथ में सच्ची बात है, 2 हमारे जो IT वाले और अकाउंटेंट है ये इनकी जो अप्रूवल है अपॉइंटमेंट की वो भी मैं आपके हाउस के सामने पेश कर रहा हूँ क्योंकि इनको खौफ है कि हमारा इस साल के बाद हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। तो मैंने इनको इंश्योर किया है कि आप प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशनली काम करेंगे और ये बार आपको रिटेन भी करेगी और आपको आगे भी लेके चलेगी। तो मैं चाहता हूं कि इन 2 जो हमारे हमने अकाउंटेंट और IT एक्सपर्ट रखा है इनकी अपॉइंटमेंट की अप्रूवल भी हम आपसे लेना चाहते हैं जनरल हाउस से ताकि इनको कल को कुछ छेड़ ना सके, तो इसको भी अप्रूवल दे दे। अब तीसरी बात है कि जो हमारा हमने लाहौर बार के मुलाजमीन के हवाले से एक स्ट्रक्चर बनाया है, सर्विस स्ट्रक्चर। अब मुलाजमीन का मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे पास काफी ज्यादा मुलाजमीन है, 76 हमारे पास मुलाजमीन है। हमने किसी मुलाजिम की सर्विस को मुतासर नहीं किया, सबको हम सैलरी दे रहे हैं, ईद बोनस भी दिया है और हमने इनकी सैलरी में कुछ मामूली इजाफा भी किया। तो इनको कहा कि आप बार के साथ जो खिदमत कर रहे हैं तो हम किसी को ना छेड़ते हैं। किसी की एज 60 साल है, किसी की एज 80 साल है, तो हमने कहा अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू करें। तो बाकी इसमें हमने इनके ओहदे क्रिएट कर दिए हैं और जो हमारे इसमें ओहदे हमने बनाए हैं उसमें वो नोटिस बोर्ड पे हम डिस्प्ले कर देंगे कि कौन क्या है और किसकी क्या जिम्मेदारी है। लेकिन जो मेन अब बात है वो ये है कि आप मेंबर्स को या आने वाले न्यू कमर्स को बार बार हमारे ऑफिस चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी तमाम मेंबरशिप और मतलब इसमें अशफाक साहब जो है BA LLB इनको हमने मेरिट सुपरिटेंडेंट का ओहदा दिया है एडमिन ऑफिस। शहजाद जंजुआ साहब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है डेवलपमेंट के लिए, बड़ी तगोदो बड़ी मेहनत से इन्होंने काम किया है। इनको हमने सुपरवाइजर का ओहदा दिया है। मुजफ्फर अवान साहब हमारे पुराने मुलाजिम है, ये लाइजन ऑफिसर है, बाकी इसमें इलेक्ट्रिशियन है और रिकॉर्ड कीपर है और सारे वो सारा हमने सर्विस स्ट्रक्चर इनका बना दिया है इनकी तालीमी काबिलियत के हिसाब से। तो मैं चाहूंगा कि आप इसकी भी हमें अप्रूवल दे दें ताकि हम इसको आगे चलाएं। तो अब मैं इसमें जो आपको बताने वाली सर बात है वो सिर्फ 2-3 बुनियादी बातें ही है कि मैं बार बार उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हमने लाहौर बार को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया है क्योंकि लाहौर बार की जदोजहद है, माजी की एक तारीख है। अगर हम हुकूमतों की तरफ फंड्स के लिए देखते रहेंगे तो फिर हम अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। तो मैं ख्वाहिश करूंगा आने वाले कैबिनेट से कि वो भी इसको इसी तरह चलाए और लाहौर बार एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वर्क कर सके। लाहौर बार अपने अखराजात खुद पूरे कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बात यह है कि अभी एक प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है
तमाम हमारे बारूम सोलर पे जा रहे हैं। हमारे सिविल कोर्ट में 18 केवी का लग रहा है सोलर पैनल इस बारूम के लिए। सेशन कोर्ट, कैंट कोर्ट, कुछ जिला कचहरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तमाम बारूम हमारे सोलर पे जा रहे हैं और लाइब्रेरियों को भी वो डिजिटल हम कर रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह एक हफ्ता 10 दिन में वो भी हो जाएगा। जो हमारा सबसे बड़ा इशू था लाहौर के हवाले से कि हमारी अदालतें यूनाइट हो रही है, वो भी हो चुका है। हमारी कोशिश से, आप लोगों के तावन से, आप लोगों की जदोजहद से, मज़ामत से लाहौर के लिए एक जुडिशल कैंपस अप्रूव हो चुका है जिसपे तमाम अदालतें यहीं पे बनेंगी, सेशन कोर्ट में और सिविल कोर्ट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 9 अरब रुपए के फंड भी सैंक्शन कर दिए। तो वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसका इनॉग्रेशन हमारे टेन्योर में हो जाए या हमसे आने वाले टेन्योर में हो। वो हमने आपका ये जदोजहद जो की है वो भी आपको मुबारक है। आपकी तमाम सिविल अदालतें अब यहीं पे आ जाएंगी आने वाले 1 साल में या 1.5 साल के अर्से में। तो बस आज के लिए आप सब दोस्तों का तावन का शुक्रिया। और ये जो हमारा सारा ये पोर्टल है और जो डिजिटलाइजेशन है, हमने बार का अपना यूट्यूब चैनल भी बना दिया है, बार का अपना, क्योंकि लाहौर बार के जब हम आए थे तो यहाँ पे 6-8 पेजेस चल रहे थे, 6-8 ईमेल अकाउंट चल रहे थे, वो सब हमने खत्म कर दिए। अब हमारा एक ही ईमेल है, एक ही अकाउंट है और हमारी इस वेबसाइट पे आपको 1947 से लेके आज तक के तमाम ऑफिस बिल्स का रिकॉर्ड भी मिलेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम मजीद अपग्रेड करें और उसमें हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो साबका हमारे उम्मीदवार है उनकी तस्वीर हम लगाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी के पास साबका उम्मीदवार की फोटोग्राफ्स है तो वो हमें ऑफिस में प्रोवाइड करें या व्हाट्सएप कर दे ताकि हम उनको इस अपने पेज पे लगा सके। तो अब इस दुआ के साथ के अल्लाह हमें सबको मजीद आगे काम करने की तौफीक दे। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट आउट अब हम छुट्टियों के बाद करेंगे और उसमें जो मजीद वो चीजें फाइनल होगी। और सबसे बड़ा जो हमारा प्रोजेक्ट है इंश्योरेंस वाला, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम छुट्टियों के बाद जब मिलेंगे तो हम आपको उसकी भी खुशखबरी देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सदर साहब के बाद बात रह जाती, लेकिन एक सिर्फ एक थोड़ी चीज जो सदर साहब शायद किसी वजह से नहीं बता सके, हमारे जो यूनिवर्सिटी फंड अकाउंट था पिछले साल स्टार्ट में इसमें 5 करोड़ 99 लाख का अमाउंट जो डिस्बर्स हुई बगैर किसी वजह से, बगैर किसी अप्रूवल, जिसका डेटा जो है वो 50 लाख गया, जिसको करोड़ गया, मौजूदा स्टाफ को भी हमें करवाया नहीं दिया। उसमें से जो अकाउंट में बचे 22 लाख बचे, जिसे हमने बाद में मिक्स कर दी, रिफाइंड कर दी। अभी आपने दिया का ये बनाने पड़े, इसमें जो है 2 करोड़ 69 लाख रुपया जो आप लोगों की अमानत की इस बात में मुलाजमीन का जांच जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए तो 2-3 लाख रुपया दूसरी परियोजना में विदाउट किसी भी परमिशन के जहाँ से अकाउंट ओपन करना। तो ये आपके नॉलेज में होना जरूरी है। हमारी चिंता है।